हरि ओम। बोल श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोल श्री गणपति महाराज की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोल श्री सच्चियां ज्योतावाली माता आपकी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्री 18वां अध्याय। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं ऋषिगणों। अब वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी जोर जोर से विलाप कर रहे हैं। दसों दिशाओं में उनका विलाप कंपायमान हो रहा है। उनके विलाप से बड़े वेग से वायु चलने लगी, बिजली चमकने लगी। चारों ओर दिशाएं जोर जोर के विलाप से गुंजित होने लगी। इस प्रकार उन दोनों के विलाप के कारण 1 मास तक पृथ्वी पर लगातार जल बरसता रहा, परंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपे हुए उस ब्राह्मण को और ब्राह्मणी को कुछ भी मालूम नहीं हुआ। उन दोनों ने ना पानी पिया ना भोजन किया और पुनः पुनः नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान के नाम को पुकारते रहे। और इस प्रकार 1 मास व्यतीत हो गया। भगवान के नाम का उच्चारण करते करते, नाम जप करते करते जब 1 मास व्यतीत हो गया तो वह मास भगवान की कृपा से भगवान का अत्यंत प्रिय मास पुरुषोत्तम मास था। सो अनजाने में ही उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने पुरुषोत्तम मास की सेवा की, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए और भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण को देखकर साष्टांग नमन उन दोनों ने किया। भगवान का बारंबार उन्होंने स्तुति करी, भगवान को दंडवत नमस्कार किया और भगवान के आगे वह दोनों बैठ गए। अनजाने में पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा कि हे सुदेव, मैं तुम्हारी इस भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम धन्य हो, तुम भाग्यवान हो। अब और जो कुछ होने वाला है उसे ध्यान से सुनो। मैं कहता हूँ कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे इस पुत्र की आयु जो केवल 12 वर्ष थी, जो मैंने ही दी थी, अब इसकी आयु 12,000 वर्ष की होगी। हे द्विजोत्तम, तेरे को ये सुख देने वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, और ये वास्तव में सुपुत्र होगा। मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें पुत्र दिया और आज मैं इसकी आयु को भी बढ़ाता हूँ। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ऐसा जैसे ही भगवान ने कहा, भगवान के कहते ही ब्राह्मण का वो पुत्र जीवित होकर उठ बैठा। ब्राह्मण और उसकी स्त्री अपने जीवित पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। चारों ओर शंख और दुंदुभी बजने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी और पुत्र ने उठते ही अपने माता पिता को प्रणाम किया, श्री हरि को साष्टांग नमन किया, गरुड़ जी सहित भगवान को साष्टांग नमन किया और अपने जीवित पुत्र को देखकर वो दंपत्ति बहुत ही प्रसन्न हुए। भगवान का बहुत बहुत आभार मनाया। भगवान ने आशीर्वाद दिया। तब सुदेव ब्राह्मण ने आश्चर्ययुक्त होकर श्री हरि को नमस्कार करके कहा कि हे भगवान, जब पूर्व काल में मैंने आपकी तपस्या करी, आपने कहा मेरे 7 जन्मों में भी कोई पुत्र नहीं है, फिर आपने मुझे पुत्र दिया और उसके बाद आज आपने मेरे पुत्र की आयु को बढ़ाया। इसका क्या कारण है, कृपया मुझे स्पष्ट कीजिए।
इस प्रकार 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि संहितां परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः।